नागपुर शहर में दहशत फैलाने वाला इप्पा गैंग का कुख्यात अपराधी इरशाद उर्फ इज्जतचूत चड्ढा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तहसील पुलिस को मिली गुप्त जानकारी के आधार पर पीआई भंडारकर ने उसे पकड़ने की योजना बनाई और फिर फिल्मी अंदाज में डोबी नगर बस्ती में जाकर जाल बिछाकर उसको हिरासत में ले लिया गया। यह एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। आइए जानते हैं पुलिस का इस पर क्या कहना है। आपको जानकारी है 2017 में तहसील पुलिस स्टेशन लकड़गंज पासपाली एरिया में इप्पा गैंग की एक दहशत थी। इप्पा गैंग का जो मुख्य सरगना था इरफान खान उर्फ इप्पा वल्द पीर मोहम्मद खान, इनकी एक दहशत थी और कई मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर में इनका इन्वॉल्वमेंट था। दिनांक 25/12/2017 को रात को 10 बजे के दरमियान फिरियादी फिरोज खान वल्द मोहम्मद जाबिर खान उम्र 40 साल, ये गरीब नवाज मस्जिद के सामने अनवर किराना दुकान के पीछे खड़े थे और बातचीत कर रहे थे। तब इप्पा गैंग वहाँ आई। उसका मुख्य सरगना इरफान खान वल्द पीर मोहम्मद खान, जो कल हमने आरोपी पकड़े वो इरशाद खान उर्फ इच्चू पीर मोहम्मद खान, उसका छोटा भाई नौशाद खान वल्द पीर मोहम्मद खान और इमू काल्या, ये 4 लोग वहाँ पहुँचे और इन्होंने पुराने रंजिश से फिरियादी फिरोज खान वल्द मोहम्मद जाबिर खान को तलवार से मारा था। पुलिस स्टेशन तहसील में उस टाइम दिनांक 26/12/2017 को इनके खिलाफ कलम 307, 120(ब), 34 IPC, आर्म एक्ट और महाराष्ट्र संगठित गुंडेगारी कायदा जो मोक्का कायदा करके जानता है वो लगाए थे और वारदात के टाइम में 3 आरोपी को अरेस्ट किए थे। मगर 2017 से 3-3.5 साल से इसका जो मुख्य आरोपी था इरशाद खान उर्फ इच्चू, ये फरार था। पिछले 3 साल में बहुत प्रयत्न किए गए उसको अरेस्ट करने के। पिछले 6 महीने में हमने भी 2 बार इसको पकड़ने की पूरी प्लानिंग किए थे, मगर हमारे इससे वो भाग निकलने में सक्सेस हुआ था। अभी हमको 4 दिन पहले एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 15 तारीख को रात को इरशाद उर्फ इच्चू ये आने वाला है। हमने उस एरिया का पूरा रेकी किया, वहाँ के फोटोग्राफी निकाले। वहाँ एक मुंबई हावड़ा लाइन गई है, बीच में एक NMC का रोड है। सभी जो उसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वहाँ का हमने फ़ोटो निकाल के कल रात को 11 बजे ये ऑपरेशन स्टार्ट किए। हमारे साथ हमारे नेतृत्व में PSI स्वप्निल वाघ, हेड कांस्टेबल प्रमोद शनिवारे, शंभू सिंह, सूरज ठाकुर, मनीष रामटेके और PSI राठौड़ भी साथ में थे। और हमने फिर सभी उसके जो एंट्री एग्जिट पॉइंट सील कर दिए और रात को 11-12 बजे से ऑपरेशन सर्च किए। धोबी नगर में इप्पा गैंग के 4 घर हैं, 4 मकान हैं। मुख्य मकान में वो मिला नहीं। जो चौथा मकान था उसमें वो सोते हुए उसको दबोच लिए और उसको पुलिस स्टेशन में लाके उसको अरेस्ट किए हैं। अभी ये गुंडा मौका का होने के कारण इसका तपास ACP लकड़गंज सोनवने सर कर रहे हैं। विद्यमान कोर्ट में इसको अभी पुटअप किया जाएगा और उसका PCR लेके आगे की कार्रवाई की जाएगी। मगर पिछले 6 महीने में 2 बार हमारे कब्जे से भगने में सक्सेस हुआ था। इस बार हमने कोई चांस रखा नहीं, पूरी इसकी प्लानिंग की। पहले ऑन रूम टेबल पे इसका सर्वे किया, इसका प्लानिंग किया, फिर वहाँ जाके फोटोग्राफी निकाले और इस बार हमारे अरेस्ट से इच्चू या इरशाद भग नहीं रहा, उसको अरेस्ट होना जरूरी था इस बार। गौरतलब है कि इरशाद के पकड़े जाने पर इनकी गैंग के बड़े-बड़े खुलासे हो सकते हैं। साथ ही अंदेशा लगाया जा रहा है कि नागपुर में इप्पा गैंग का नाम लेकर और भी आरोपी सामने आ सकते हैं। 2017 की एक वारदात में इरशाद और कोपीर मोहम्मद खान अपने साथियों के साथ अनवर किराना दुकान के सामने फरियादी फिरोज खान को धमका रहा था तथा उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। इप्पा का साथी इम्मू कालिया ने फरियादी को जान से मारने के उद्देश्य से उसके बाएं हाथ पर तलवार से वार कर जख्मी कर दिया। धारा 307, 506, 34 के अंतर्गत मामला दर्ज हुआ था। आरोपी इरशाद डोबली नगर बस्ती में कई दिनों से छुपा बैठा था। यह जानकारी मिलते ही पुलिस ने बस्ती का घेराव किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। कई दिनों के बाद तहसील पुलिस को इरशाद
यानी इप्पा गैंग का मुख्य आरोपी जो छप्पड़ में है, लेकिन कई दिनों से तहसील पुलिस के पीआई भंडारकर साहब उस पर कई बार ट्रैप लगाए, लेकिन ट्रैप में वो बचते गया। लेकिन कल पूरे उसके घर के आजू बाजू के पूरा क्षेत्र को कल पुलिस ने एक छावनी जैसे तलब ये कर दिए थे वहाँ पर, यानी हर जगह पे उसके भागने वाले हर जगह कल पुलिस ने यानी तहसील पुलिस ने और यहाँ तक के कल दूसरे और बंदोबस्त मंगाना पड़ा और उसको कल वहाँ से अरेस्ट किया गया। पर किस तरीके से उसका कल ट्रैप किया गया, कल किस तरीके से उसको पकड़ा गया, तो आइए पीआई साहब से सर मेरे को ये बताइए भंडारकर साहब कि कल किस तरीके से आपको खबर मिली कि वो घर पे छुपा हुआ है और आप लोगों ने किस तरीके से बंदोबस्त किया उसको पकड़ने के लिए? 2017 के दरमियान लकड़गंज तहसील पाचपौरी एरिया में इक्का गैंग की दहशत थी और 25 दिसंबर 2017 को इक्का गैंग के 4 लोगों के खिलाफ पुलिस स्टेशन तहसील में मामला दर्ज हुआ था। उन्होंने हत्या का प्रयत्न किया था और तब से उस गुंडे में इप्पा गैंग का जो कुख्यात मेंबर है इरशाद खान उर्फ इच्चू वल्द पीर मोहम्मद खान उम्र 24 साल मोमिनपुरा अनवर किराना दुकान के पीछे ये फरार था, एब्सकॉन्डेड था और इस प्रकरण में मौका की कार्रवाई हुई थी और उसको अरेस्ट करना बहुत ज़रूरी था। 3 साल से वो पुलिस को गुमराह करता था और भगता था। पिछले 6 महीने से हमने उसको 2 बार ट्रैप किए थे, उसको जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी, मगर दोनों बार उस एरिया का घनी आबादी का और उस एरिया में बहुत से पीछे जाने के रोड है, इससे भग गया था। मगर 5-6 दिन पहले हमको जो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 15 तारीख को नाइट को फिर से वो अपने एरिया में आने वाला है धोबी नगर में, तो इस बार हमने कोई चांस रखा नहीं। पिछले 5 दिन पूर्व हमने प्लानिंग बनाए थे, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये इप्पा गैंग का मेन मकान है जो पीली बिल्डिंग दिख रही है, पीछे से मुंबई हावड़ा रेलवे लाइन गई है, बीच में एक एनएमसी का रोड है और रोड के उस साइड इप्पा का मेन मकान है, बाजू में जो 3 मकान दिख रहे हैं वो भी उसके थे। हमने इस बार पूरे इप्पा गैंग के जो आउटर और एग्जिट और एंट्री पॉइंट है उसमें बंदोबस्त लगाया था। रेलवे लाइन के तरफ दोनों बाजू में लोग लगाए थे, इप्पा के घर के पीछे में लोग लगाए थे, जो अंदर रोड जाता है वो दोनों रोड में एंट्री और एग्जिट में लोग लगाए थे। और इस नकाशे के मुताबिक ये इप्पा गैंग का मेन मकान था, यहाँ वो रहता है और ये बीच में रोड जा रहा है और इसमें जो 3 मकान दिख रही ये भी उसके मेंबर उनके मकान है। तो हमने ये पूरे उसके जो एग्जिट पॉइंट है बंद किए थे, यहाँ भी स्टॉप लगाए थे, बाद में यहाँ भी स्टॉप लगाए थे। हमारा एक पता PSI राजकोट नेतृत्व में उसके मेन घर में रात को आ गया, मगर वो वहाँ मिला नहीं। दूसरा पतक यहाँ खड़ा था, वो वहाँ गए, ये सोते हुए हमको मिला है। तो ये हमने पूरा 7 दिन से इसकी तैयारी की थी, उसको फ़ोटो निकाले थे, हमने अपने रूम में बैठ के इसकी पूरा स्टडी किए थे और पूरे प्लानिंग से इसको हमने करने के कारण उसको इस बार हमको मिलना ही था, उसको भगने के पूरे रास्ते बंद किए और कल उसको हमने भगने का चांस ही नहीं दिया, उसको रात को घर में दबोच लिया। यानी जिस तरीके से ये जो प्लान बना है, ये मुख्य या आरोपी को पकड़ने के लिए जिस तरीके से प्लान है, जिसमें पूरे जगह के रास्ते कल ब्लॉक कर दिए गए थे, रोक दिए गए थे, वहाँ पर भंडारकर सर ने अपने पुलिस कर्मचारियों के साथ में और भी दूसरे स्टाफ को बुलाकर जिस तरीके से नक्शा बनाए उसी तरीके से कल वहाँ पर पूरे एरिया को एक सील कर दिया गया, पुलिस बंदोबस्त लगाया गया था। उसके बाद जाके इप्पा गैंग का मुख्य आरोपी धर दबोचा गया। श्रीकांत के साथ रितेश बोरकर, V24 तास।